द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने आए हैं कल जो सुशांत सिंह राजपूत केस में लगभग एक साल बाद जो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। वास्तव में पूरे देश को इंतज़ार था। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी कई बार कहे कि सीबीआई की जिम्मेदारियां इतनी हैं, बहुत से केसेस सफल हो पाते हैं, बहुत से केसेस नहीं सफल हो पाते हैं। यहाँ पर सीबीआई की सफलता है कि नहीं है वह अपनी जगह है, लेकिन कल जो महत्वपूर्ण घटना सिद्धार्थ सिंह राजपूत के केस में हुई कि उसमें जो सिद्धार्थ पिठानी था, जो सुशांत सिंह राजपूत का कथित दोस्त भी था, जो बहुत करीबी था, हर मामलों में डिसीज़न लेता था, जो उनको जो है कभी मानता था कि जो है ड्रग वही देता था, कभी मतलब उसकी बातें ऐसी थीं कि वह कभी इस ओर कभी उस ओर और कभी किसी ओर उसके बयान ऐसे बदलते थे कि सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ हो जाते थे। और वह सबसे संदिग्ध व्यक्ति था उस केस का। वास्तव में इतना लंबा जो खिंचा और इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे थोड़ी सी निराशा होना स्वाभाविक था कि एक ऐसा कल्प्रिट जो इतना करीब हो, जो उसको दवा देता हो, जो उसके ऑफिस को मैनेज करता हो, जो उसको उसके घर को मैनेज करता हो, जो उसकी एक एक चीज़ को मैनेज करता हो, जो उसके अकाउंट को मैनेज करता हो, जो उसके पैसे और पिन, एटीएम पिन और दुनिया की सारी चीज़, मतलब इतना क्लोज फ्रेंड था। और जो उसके मृत्यु के समय दरवाज़ा खोलते समय जब चाबी वाले को बुलाया गया, तो दरवाज़ा को नए चाबी से खोलने के बाद उसको, चाबी वाले को दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं जाने दिया गया और उसको वापस भेजने के बाद दरवाज़ा खोला गया, मतलब जैसा उन लोगों का बयान है। तो उस स्थिति में सबसे संदिग्ध व्यक्ति जो भी इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत के थे, रिया चक्रवर्ती के बाद सबसे सशक्त व्यक्ति यही था जो उस सारी चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करता था, जो कहता था कि मैं रात में जगा था जिस दिन उसकी मौत हुई थी, वह इतने बजे तक मैंने उनसे बात किया, मुझसे आए, बात किए, सारी चीज़ें की, सारी घटनाक्रम थी। और मोस्ट सस्पिशियस एविडेंस ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत केस इज दिस पर्सन। और इसका गिरफ्तार होना, उम्मीद है कि एनसीबी जिसने इसको गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया। अदालत ने 5 दिन की एनसीबी की कस्टडी दी है। और एनसीबी की कस्टडी का मतलब ये एनसीबी के पास ही रहेंगे, उसकी कस्टडी में, और वहाँ पे वह अपना सब, जैसे उनका एक होता होगा, उसको अपराधियों से, ऐसे अपराधी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही मन और उसके बहुत ही शातिर खिलाड़ी होते हैं, उनसे निकलवाना, उगलवाना वो उनको आता है एनसीबी वालों को। और सिद्धार्थ पिठानी जैसे भी, मैं तो इनको क्रिमिनल का सहयोग करने वाला भी क्रिमिनल की ही तरह होता है, मेरी अपने दृष्टिकोण में, और कानून की भी दृष्टिकोण में यह है कि किसी भी षड्यंत्र में शामिल होने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है। तो सिद्धार्थ पिठानी आज की तारीख में चाहे जो डिसीज़न आए, चाहे जो है, लेकिन लोगों की नज़र में वह कल्प्रिट है, दोषी है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। कल गिरफ्तार हुआ, उसको जो है हैदराबाद से गिरफ्तार कर लाए परसों। उसके बाद इसको 5 दिन की एनसीबी की कस्टडी मिली है और कस्टडी अब फिर सुनवाई होगी इसकी, मतलब 1 तारीख तक वह एनसीबी की कस्टडी में रहेगा नारकोटिक्स
कंट्रोल ब्यूरो के, और उसके बाद जो है 2 तारीख को फिर सुनवाई होगी। फिर जो डेवलपमेंट होगा वह हम आपके पास रखेंगे। उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत की 1 साल होने की पुण्यतिथि में तब तक कुछ मामले में अच्छी खबर हम लोगों को सुनने को मिले। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो भी डेवलपमेंट आगे होगा आपको समय समय पर बताता रहूँगा। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।